भारत में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने मेलोडी का स्वाद न चखा हो। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को जब पार्ले की मेलोडी टॉफी गिफ्ट की तो इस कंपनी की एक बार फिर देश भर में चर्चा होने लगी। मेलोडी टॉफी का एक पैकेट गिफ्ट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। इस वीडियो के सामने आने के बाद देश विदेश में मेलोडी की डिमांड बढ़ गई, जिसके कारण पार्ले प्रोडक्ट्स ने इसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया। भारत के साथ साथ अब विदेशों से भी इसकी मांग काफी ज्यादा आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर पार्ले कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी? आपको जानकर हैरानी होगी कि मुंबई के विले पार्ले में एक छोटी दर्जी की दुकान चलाने वाले मोहन लाल ने आज 78,000 करोड़ का विशाल एम्पायर खड़ा कर दिया। आज की सक्सेस स्टोरी में हम आपको पार्ले कंपनी की सफलता की पूरी कहानी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं सक्सेस स्टोरी। पार्ले कंपनी की शुरुआत से पहले इसके फाउंडर के बारे में जानते हैं। करीबन 100 साल पहले मुंबई के विले पार्ले इलाके में मोहनलाल दायल चौहान एक छोटी सी टेलर की दुकान चलाते थे। परिवार का पेट पालने के लिए उन्होंने इस दुकान से छोटी मोटी कमाई होती थी। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन जब गारमेंट बिजनेस ने मुंबई में कदम रखा तो दर्जी को काम मिलना बंद हो गया। आलम यह हो गया कि मोहनलाल को इस काम से परिवार का पेट पालना भी मुश्किल पड़ गया। तब उन्होंने टेलरिंग का काम छोड़कर खाने पीने की चीजों की तरफ अपना रुख किया। मोहनलाल ने सबसे पहले एक छोटी सी बेकरी खोली और ब्रेड, स्नैक्स और नान खटाई बेचनी शुरू की। ये वो दौर था जब मुंबई के कामकाजी परिवारों के बीच हाथ से बने बेकरी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही थी। सस्ती और स्वादिष्ट होने के नाते लोग इन प्रोडक्ट्स से जल्दी जुड़ रहे थे। उन्होंने जो काम सिर्फ परिवार पालने के लिए शुरू किया था, वही काम जल्द ही एक बढ़ते कारोबारी अवसर में बदल गया और यहीं से खेल बदला। समय के साथ मोहनलाल की बेकरी में बिस्कुट और कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स भी तैयार होने लगे। अब उनकी बेकरी एक बड़ी कंपनी बनने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। फिर साल 1929 में चौहान परिवार ने पार्ले प्रोडक्ट की नींव रखी। मोहनलाल ने इस कंपनी का नाम पार्ले इसलिए रखा क्योंकि इसकी नींव विल पार्ले से पड़ी थी। तब मोहनलाल ने जर्मनी से 60,000 रुपए में बिस्कुट बनाने वाली मशीन मंगाई, जिसे उस दौर में एक बड़ा कदम माना जाता था। इसके बाद अपने 5 बेटों मानिकलाल, पीतांबर, नरोत्तम और अपने 2 अन्य बच्चों के साथ उन्होंने विले पार्ले में एक ही छोटी सी फैक्ट्री लगाई। बस यहीं से हो गई पार्ले की शुरुआत, जिसके स्वाद के मुरीद आज हम हैं और हमारे साथ पूरी दुनिया है। पार्ले ने ऐसे समय में बिस्कुट बनाना शुरू किया था जब देश में ज्यादातर बिस्कुट आयात किया जाता था और इसे अमीरों का प्रोडक्ट माना जाता था। तब देश में बिस्कुट सिर्फ अंग्रेज अधिकारी और अमीर भारतीय ही खाते थे। भारत में बने बिस्कुट बहुत कम बिकते थे, लेकिन पार्ले ने सस्ते प्रोडक्ट के जरिए जल्द ही बाजार को अपनी मुट्ठी में कर लिया। पार्ले का प्रोडक्ट घर घर बिकने लगा और कंपनी का रेवेन्यू भी लगातार बढ़ता शुरू हो गया। फिर आया साल 1939। इसमें दूसरे विश्व युद्ध ने बाजी पलट दी और पार्ले ने ग्रोथ की रफ्तार तेजी से पकड़ ली। कंपनी ने तब पहली बार ग्लूकोज बिस्कुट बनाना शुरू किया। साथ ही कंपनी ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना को बिस्कुट सप्लाई करने का लाइसेंस भी प्राप्त कर लिया। इस कदम ने कंपनी को अपना उत्पादन बढ़ाने और बिजनेस ग्रोथ करने में काफी ज्यादा मदद की। इसके बाद तो पार्ले कदम नहीं रुके और धीरे धीरे देश के हर घर में अपने प्रोडक्ट पहुंचाने लगे। आजादी के बाद 1947 में पार्ले एकमात्र ऐसी कंपनी बन गई जो विदेशी बिस्कुट को भी टक्कर देने लगी। कंपनी ने साल 1960 में पार्ले ग्लूको नाम से एक प्रोडक्ट निकाला, जिसका नाम रखा पार्ले जी, जिसमें जी का मतलब था ग्लूकोज। एक दशक के भीतर पार्ले जी बिस्कुट से बढ़कर हर घर में ये खाने जाने लगा। ये प्रोडक्ट हर भारतीय के जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया। रेलवे स्टेशन से लेकर चाय की टपरी तक ये प्रोडक्ट हर भारतीय की जरूरत बन गया। बच्चों का लंच बॉक्स हो या फिर सुबह का नाश्ता, पार्ले जी बिस्कुट ने हर जरूरत को पूरा करके दिखाया। साल 2011 में
ग्लोबल रिसर्च फर्म निल्सन ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि पार्ले जी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्कुट बन गया है। साल 2013 में पार्ले पहला भारतीय FMGC ब्रांड बन गया, जो 5,000 करोड़ का रिटेल बिजनेस करने वाली कंपनी बन गई। यानी कुल मिलाकर आज पार्ले का कारोबार दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो या फिर अफ्रीका, इन सभी देशों में इसके प्रोडक्ट्स की काफी डिमांड है। साल 1990 से 2000 के दशक में कंपनी ने मेलोडी टॉफी लॉन्च की थी, जिसने जल्द ही बच्चों के मन में ऐसी जगह बनाई जो आज भी मौजूद है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इटली की PM को मेलोडी की टॉफी गिफ्ट की, तो एक बार फिर से इस ब्रांड की चर्चा जोरों शोरों से होने लगी। आपको मेलोडी टॉफी कैसी लगती है और आपको पार्ले की ये सक्सेस स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहे बिज़ तक के साथ।